11 रबीउस्सानी यानी बड़ी 11वीं शरीफ के चंद एक अमाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन इकराम, मोहम्मद इसहाक़ क़ादरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बड़ी 11वीं शरीफ 11 रबीउस्सानी उस हवाले से चंद एक अमाल लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अमाल की तरफ। पहला अमल 11 रबीउस्सानी शरीफ यानी बड़ी 11वीं शरीफ का ये है कि जो रबीउस्सानी की 11वीं की रात होगी ना, 10 और 11 की दरमियानी रात, इस रात को दुरूद गौसिया का एक ख़ास अमल है कि इस रात 2 रकात नमाज नफ़ल सलातुल हाजत के आपने पढ़ने हैं और उसके बाद 1100 मरतबा दुरूद गौसिया आपने पढ़ना है और अपनी जायज़ हाजत के लिए दुआ करें तो इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल व करम से आपकी वो जायज़ हाजत पूरी होगी। दुरूद गौसिया क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिम मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। ये दुरूद पाक है, दुरूद गौसिया, इसको आपने पढ़ना है। ये पहला अमल था। अब हम चलते हैं दूसरे अमल की तरफ। यही जो 11 रबीउस्सानी है, चाहे रात को या आगे 11वीं का जो दिन होगा, उसको आप ये अमल करेंगे। ये बेहतरीन अमल है। 11 हाजतमंदों को आप पेट भरकर खाना खिलाएँ। जो हाजतमंद हों, जो ज़रूरत मंद हों, उनको आप खाना खिलाएँगे और खाना खिलाने के बाद फिर आप मस्जिद में जाकर गैर मकरूह वक़्त में, यानी मकरूह और ममनू वक़्त ना हो, आपने 2 रकात नमाज़ सलातुल हाजत के पढ़ने हैं और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आप दुआ करेंगे अपनी जो जायज़ हाजत होगी उसके लिए। ख़ुसूसन वो अफ़राद जिनको औलाद नहीं होती, जो बे-औलाद हैं, वो औलाद के हुसूल के लिए ये अमल करें तो इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी हाजत को पूरा फ़रमाएगा और जो औलाद के लिए पढ़ेंगे जल्द ही अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको औलाद भी अता फ़रमाएगा। और इस्लामी बहनें अगर ये अमल करती हैं, खाना खिलाती हैं किसी को, 11 अफ़राद को, तो वो फिर घर में नफ़ल पढ़ के दुआ करेंगी। ये 2 अमल हो गए। अब तीसरा अमल इस रात का एक बेहतरीन अमल है, वो भी आपकी समातों के हवाले करता हूँ। इसको नुस्ख़ा बगदादी भी कहा जाता है। 11वीं की जो शब होगी 11 रबीउस्सानी की, उस रात एक अमल किया जाता है सारा साल मुसीबतों से हिफ़ाज़त की नीयत से। आपने सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके 11 नाम अव्वल आखिर 11 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है। ये पढ़कर 11 खजूरों पर आप दम कर लें। वो नाम भी मैं अर्ज़ करता हूँ। 11 खजूरों पर दम करके उसी रात खा लीजिए तो इंशाअल्लाहुल करीम सारा साल आप मुसीबत और आफ़तों से आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफ़्ज़ व अमान अता फ़रमाएगा। अब वो 11 नाम हुज़ूर गौसे पाक के क्या हैं? पहला नाम है, मैं सारे तरतीब से अर्ज़ कर देता हूँ, सैयद मुहियुद्दीन सुल्तान, मुहियुद्दीन कुतुब, मुहियुद्दीन ख्वाजा, मुहियुद्दीन मखदूम, मुहियुद्दीन वली, मुहियुद्दीन बादशाह, मुहियुद्दीन शेख, मुहियुद्दीन मौलाना, मुहियुद्दीन गौस, मुहियुद्दीन खलील, मुहियुद्दीन। ये 11 अस्मा हैं हुज़ूर गौसे पाक के। इनको आपने दम करना है। और आखिरी अमल इस रात का ये पेट की बीमारियों से हिफाज़त के लिए, इसको जिलानी नुस्ख़ा भी कहा जाता है। 11वीं की जो रात होगी, 3 खजूरें लेकर एक बार सूरतुल फ़ातिहा और 1 मरतबा सूरतुल इख़लास, उसके बाद 11 मरतबा या शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी शैअन लिल्लाह अल मदद, ये आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ेंगे और ये पढ़ने के बाद आप एक खजूर पर दम कर दें। इसी तरह फिर दूसरी खजूर पर भी इसी तरतीब से आप अमल करें। तीसरी खजूर पर भी दम कर लें। दम करने के बाद ये खजूरें आप रात को खाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप बाद में भी खा सकते हैं, जिस दिन जिस वक़्त चाहें खा सकते हैं। तो इंशाअल्लाहुल करीम पेट की हर तरह की बीमारियों से आप महफ़ूज़ रहेंगे, जैसे पेट का दर्द है, कब्ज़ है, गैस है, पेचस, कैं वगैरह, पेट के अल्सर, इन तमाम बीमारियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफ़्ज़ व अमान अता फ़रमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।